Good morning everyone. Today we will continue our chapter number 8 and we will continue from page number 47. So let's start. Sense of taste. Taste की समझ. Bees, butterflies and houseflies have taste receptors on their feet. Bees, butterflies और houseflies जो मक्खियाँ और तितलियाँ होती हैं, इनके फीट पर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसीवर होते हैं जो टेस्ट को रिसीव करते हैं कि कौन सा टेस्ट है. Before laying eggs on a plant, a butterfly walks on the leaves to make sure they are edible for her young ones. अंडे देने से पहले, किसी पौधे पर अंडे देने से पहले एक बटरफ्लाई जो होती है वो उन पत्तियों पर चलकर देखती है और ये श्योर करती है कि ये खाने लायक है उसके बच्चे के लिए या नहीं. इन अर्थवॉर्म्स द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद टेस्ट रिसेप्टर्स. एक अर्थवॉर्म जो होता है उसकी पूरी बॉडी पर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं. देयर बाय इंश्योरिंग द यंग वंस ऑफ रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इमीडिएटली ऑन देयर बर्थ. तो ये इस तरीके से इंश्योर करती है कि जो उसका बच्चा होगा उसके लिए वो फूड अवेलेबल होगा तुरंत ही उसके जन्म के बाद या नहीं. इससे वो इंश्योर करती है अपने टेस्ट रिसेप्टर से जो उसके पूरी बॉडी पर होते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ टच. टच की समझ. एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट टेंड टू हैव अ पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच टू हेल्प देम कम्युनिकेट एंड फाइंड फूड. एनिमल जो रात में ज़्यादातर रात में एक्टिव रहते हैं तो उनमें एक पर्टिकुलरली उसमें एक तरीके के सेंस डेवलप हो जाता है टच का, जो उन्हें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, किसी से बातचीत करने में और फूड को फाइंड करने में. अ कैट विस्कर्स एक्ट वेरी सेंसिटिव फीलर्स. जो एक कैट के विस्कर्स होती हैं, जो उसकी मूंछें होती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फीलर्स का वर्क करती हैं. देयर स्पेशल हेयर स्टिक आउट फ्रॉम द कैट्स चीक. जो इनके स्पेशल हेयर होते हैं तो वो इनकी चीक से, कैट की चीक से जो गाल होते हैं उनसे निकल कर आते हैं, चिन से थोड़ी से निकल कर आते हैं. एंड फ्रॉम अबव इट्स आइज. इनकी आँखों के ऊपर से निकलते हैं. कैट टेंड्स टू बी मोस्ट एक्टिव एट नाइट. एक जो कैट होती है बिल्ली वो ज़्यादातर एक्टिव रहती है रात में. विस्कर्स हेल्प इट फील इट्स वे अराउंड इन द डार्क. जो इनकी विस्कर्स होती हैं मूंछें, ये उनको रात में अंधेरे में अपना रास्ता खोजने में हेल्प करती हैं, फील करने में हेल्प करती हैं. अपना रास्ता इस तरीके से अपने विस्कर्स से फील करती हैं. फिश हैव अ लेटरल लाइन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंस ऑर्गन्स इन कैनल्स अलोंग द हेड एंड ट्रंक. फिश में एक लेटरल लाइन सिस्टम होता है, मतलब साइड बाय साइड लाइन सिस्टम होता है जिसमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं कैनल्स में, साथ में इनके हेड और ट्रंक में. दीज रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंज इन वाटर प्रेशर. ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं चेंज की वाटर प्रेशर में कैसे चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है. एंसर्स हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकेटिंग प्रे. इस तरीके से वो उनको मूवमेंट में और अपना शिकार पकड़ने में हेल्प करते हैं. अ बैट कैन डिटेक्ट वार्मथ ऑफ एन एनिमल फ्रॉम अबाउट 16 सेंटीमीटर अवे यूजिंग इट्स नोज लीव. एक जो चमगादड़ होती है वो 16 सेंटीमीटर दूर से ही अपनी नोज लीव की हेल्प से उनकी गर्माई को फील कर सकती है, 16 सेंटीमीटर की दूरी से. बटरफ्लाइज के विंग्स पर हेयर होते हैं जो उनको एयर प्रेशर में जो चेंज हुआ है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट. एनिमल्स कैसे बातचीत करते हैं. एनिमल्स कम्युनिकेट थ्रू चर्प्स, बार्क्स, ग्रोल्स, ग्रंट्स एंड होल्स. ये डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ें हैं जिनसे एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. एप्स एंड चिंपैंजीज हैव अ रेंज ऑफ साउंड्स टू कन्वे डिफरेंट थिंग्स टू देयर फ्रेंड्स एंड एनिमीज. एप्स और चिंपैंजी ये बंदरों की प्रजातियाँ हैं, इनमें बहुत सारी साउंड रेंजेस होती हैं जिस तरीके से जिसकी हेल्प से वो अपने डिफरेंट थिंग्स को अपने फ्रेंड्स और एनिमीज को बताते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं इस तरीके से. द मेल ग्रास होपर रब्स इट्स बैक लेग्स. जो मेल ग्रास होपर होता है वो अपनी पिछली टांगों को एक दूसरे से रब करता है. टू क्रिएट अ श्रिल नॉइज. एक तेज़ उत्तेजक आवाज़ पैदा करता है. टू अट्रैक्ट फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. वेल्स मेक अंडर वाटर साउंड्स विच कैन लास्ट फॉर मैनी आवर्स. वेल्स भी अंडर वाटर साउंड्स क्रिएट करती हैं जो काफ़ी घंटों तक पानी के अंदर रहती हैं. अ बर्ड कॉल्ड द ग्रेट टिट यूजेज मोर दैन 50 डिफरेंट साउंड. एक बर्ड जिसे ग्रेट टिट बोलते हैं, एक बर्ड है ग्रेट टिट जो 50 से ज़्यादा साउंड डिफरेंट साउंड्स को यूज़ करती हैं. द शॉर्ट सिंपल कॉल्स एक्ट एज अलार्म कॉल्स एंड आर ऑफन यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर यंग वंस. एक छोटी सिंपल कॉल जिन्हें अलार्म कॉल बोलते हैं, अक्सर ये पेरेंट्स और उनके यंग वंस बच्चों में यूज़ की जाती है कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए. मैनी एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स. बहुत सारे जानवर जैसे कि इंसेक्ट्स, वुल्व्स, डेयर्स, स्कंक्स, ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसे बोलते हैं फेरोमोन्स. एक केमिकल रिलीज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. इस केमिकल से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं. मैनी एनिमल्स यूज़ देयर बॉडी मूवमेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. बहुत सारे जानवर अपने बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए. बीज डांस व्हेन दे फाइंड नेक्टर. बीज जो होती हैं वो नाचती हैं, डांस करती हैं जब उन्हें रस मिल जाता है, वो रस को ढूंढ लेती हैं, फूलों के रस को. एलिफेंट्स हैव अ यूनिक वे ऑफ शोइंग अफेक्शन बाय एंटविटनिंग देयर ट्रंक. एलिफेंट में भी एक यूनिक, एक अलग तरीके का
तरीका होता है बातचीत करने का, अपना अफेक्शन, अपना लगाव शो करने के लिए वो अपने ट्रंक को मोड़ लेते हैं, देखा होगा आपने। तो इस तरीके से वो अपने ट्रंक को ट्विस्ट करके अपना अफेक्शन शो करते हैं। फिश यूज़ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन वाटर। फिश जो होती हैं इलेक्ट्रिकल बिजली जैसे करंट का यूज़ करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए वाटर में। शार्क्स, कैटफिश एंड पैडल फिश कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ प्रजातियाँ हैं दैट कैन सेंस, जो सेंस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जो जनरेट करते हैं बहुत से एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारा डू एनिमल्स स्लीप, कि एनिमल्स सोते हैं। एनिमल्स नीड रेस्ट एज मच एज ह्यूमन बींग्स डू। एनिमल्स को भी इतनी रेस्ट की ज़रूरत होती है जितनी इंसानों को। एंड इन फैक्ट, और वास्तव में, सम एनिमल्स नीड मोर, जबकि कुछ एनिमल्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसानों से भी। वाइल एन अडल्ट ह्यूमन बींग नीड फॉर अबाउट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, जैसे कि एक अडल्ट ह्यूमन बींग होता है, अडल्ट ह्यूमन बींग को 8 आवर्स की स्लीप की ज़रूरत होती है। डॉग्स एंड डॉल्फिन्स नीड आर लिटिल ओवर। डॉग्स और डॉल्फिन को थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि 10 आवर्स स्लीप की, 10 घंटे नींद सोने की। ह्यूमन बेबीज नीड एज मच एज स्लीप एज अडल्ट टाइगर्स। एक जो ह्यूमन बेबी होता है वो इसी तरीके से होता है जितना लंबा जैसे कि अडल्ट टाइगर्स होता है। विच इज़ अबाउट 16 आवर, जो कि होता है लगभग 16 घंटे। एक जो छोटा बेबी होता है ह्यूमन बेबी वो 16 घंटे सोता है, 16 घंटे तक दिन भर सोता ही रहता है। इस तरीके से एक अडल्ट टाइगर भी 16 घंटे सोता है। वाइल्ड द स्लीपी ब्राउन बैट स्लीप फॉर 20 आवर्स अ डे, जबकि एक स्लीपी ब्राउन बैट होती है चमगादड़, वो 20 घंटे से ज़्यादा सोती है एक दिन में। एनिमल्स स्लीप इन वेरियस वेज, एनिमल्स अलग अलग तरीके से सोते हैं। हॉर्सेस स्लीप स्टैंडिंग अपराइट, हॉर्सेस सीधे खड़े होकर सोता है। बैट स्लीप हैंगिंग अपसाइड डाउन, चमगादड़ जो होती हैं वो पेड़ों से लटक कर उल्टा सोती हैं। लेपर्ड स्लीप ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जो लेपर्ड होता है तेंदुआ वो ट्रीज़ के ब्रांचेस पर सोता है। एंड फिश एंड फ्रूट फ्लाई सिंपली रिड्यूस मूवमेंट्स टू गेट सम रेस्ट, और जो फिश होती हैं, फ्रूट फ्लाइज होती हैं कुछ, ये अपने मूवमेंट को कम कर देती हैं, थोड़ा हल्के हल्के मूव करने लगती हैं ये कुछ रेस्ट करने के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स आर ट्रूली डेयरिंग बिकॉज दे स्लीप वाइल फ्लाइंग एट नाइट। माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो माइग्रेशन करती हैं, मतलब कहीं पर ठंड है, कहीं ज़्यादा जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम आ गया है तो वो वहाँ से हटकर, वहाँ से उस जगह को छोड़कर गर्म मौसम में आ जाती हैं जब तक वहाँ का मौसम सही नहीं हो जाता। तो ऐसी बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होती हैं क्योंकि वो उड़ते उड़ते ही रात में सोने लगती हैं, वो वहीं पर उड़ते उड़ते ही सोती हैं। नो मोर वाइल स्लीपिंग फिश एंड स्नेक्स नेवर क्लोज देयर आइज एज दे डू नॉट हैव आईलिड्स। जब सोती हैं फिश और स्नेक जब सोते हैं तो वो अपनी आंखों को बंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी आईलिड्स नहीं होती हैं, उनकी पलकें नहीं होती, इस वजह से वो अपनी आंखों को नहीं बंद करते हैं। ओके, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। यहाँ आपका FC फर्स्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ना होमवर्क टाइम, होमवर्क में आपको पेज नंबर 48 एंड 49 की क्वेश्चन आवर्स की एक्सरसाइजेस करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइजेस में आपकी टिक राइट दी करेक्ट ऑप्शन, ये आपके MCQs हैं, ऑप्शंस पर टिक करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। थर्ड है आपकी ट्रू एंड फॉल्स, एंड फोर्थ है आपके आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सब के लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, उस आंसर शीट से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइजेस बुक में पेंसिल से फिल करनी है एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी EVS की कॉपी में करने हैं। नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करना है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है एंड कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये वर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।